हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। JFWCE के लिए एक और वीडियो लेक्चर रहेगा आज। दैट विल बी ऑफ MCQs ऑफ R.L. स्टीवनसन्स वेरी पॉपुलर नॉवेल ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड अपने जॉनरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है और ना सिर्फ ये एग्जाम बल्कि सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए करते हैं इसके MCQs, लेकिन पहले इसका डिटेल्ड वीडियो देखना ना भूलें। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए और मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताइए। पॉज करके पहले क्वेश्चन देखिए, आराम से आंसर सोचिए और फिर देखिए उसका राइट आंसर क्या है। अपने आंसर और मेरे आंसर को मैच करिए और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर चाहें तो ट्रेजर आइलैंड का वीडियो पहले देखें, ट्रेजर आइलैंड एंड माई नेम पूनम दुआ। ये अगर आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में पुट करेंगे तो आपको इजीली वीडियो मिल जाएगा किसी भी टॉपिक का, जिसको भी आप कभी भी सर्च करें। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर टॉपिक्स के वीडियोस मैंने ऐड किए हैं। So what is the name of the inn where Jim Hawkins first encounters the old sailor? Option B is the right answer. जिम हॉकिंस सबसे पहले ओल्ड सेलर से मिलते हैं, जिनको कैप्टन द कैप्टन कहकर भी एड्रेस किया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था इनके सभी लोगों को कि आई एम द कैप्टन। ही टेल्स द इन कीपर सन जिम हॉकिंस की एक वन लेग्ड सी फेयरिंग मैन पर नजर रखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ साथ क्वेश्चंस करके मुझे बताइए जरूर आपका क्या स्कोर हुआ है और ट्रेजर आइलैंड का वीडियो भी देखिए। What item does Jim Hawkins discover that sets off the adventure? A letter from Captain Flint, a chest of gold coins, a map to buried treasure, or a cursed necklace? The correct answer is a map to buried treasure. जिम को buried treasure का एक मैप मिलता है inside the chest of the Captain Flint, who is recently deceased. और एक टीम बनाते हैं प्रॉपर उस ट्रेजर तक पहुंचने के लिए। तो अपने आप को 2 आउट ऑफ 2 दे दीजिए। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो इसी तरीके से अपना स्कोर कंटिन्यू काउंट करिए। हु इज द ब्लाइंड बेगर दैट डिलीवर्स द ब्लैक स्पॉट टू बिली बोन्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्यू। Pew, a blind beggar and a henchman of Captain Flint, delivers the black spot to Billy Bones. The beggar blind Pew soon shows himself to be a villain as he threatens Jim and then gives Billy Bones to Black Spot, a threat from pirates that means death. तो ब्लैक स्पॉट का मतलब है एक थ्रेट फ्रॉम द पायरेट्स, जिसका मतलब है सामने वाले पर्सन को अब डेथ से डरने की जरूरत है। Next question, which character is revealed to be leading the mutiny on Hispaniola? John Long Silver. John Long Silver, who portrayed as a cook initially, is revealed to be the leader of the mutineers. Despite his physical disability, एक वुडन लेग है उनकी physical disability, मे भी उनकी physical disability से related कोई question हो सकता है। Despite his physical disability, he was a great leader. Silver was a formidable leader and strategist known for his intelligence and charisma. सेंट्रल रोल है उनका, ऑल्दो एंटेगनिस्ट का रोल है लेकिन सेंट्रल तो है ही। वी कैन नॉट डिनाई द डेप्थ ऑफ दिस रोल। क्वेश्चन 5, हाउ डज जिम हॉकिंस सबोटाज द हिस्पैनियोला? कैसे हिस्पैनियोला को नुकसान पहुंचाते हैं? ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, बाय कटिंग द शिप लूज फ्रॉम इट्स एंकर. Jim Hawkins destroys the Hispaniola by cutting it loose from its anchor and drifting it along the ebb tide. कौन सी टाइड की तरफ ड्रिफ्ट किया जाता है? एब टाइड में भी दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। किसी भी तरीके के कैसे भी माइन्यूट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बेन गन रिवील अबाउट द ट्रेजर टू जिम हॉकिंस एंड द लॉयल क्रू? Option C here is the right answer. Ben Gunn had previously found the treasure and hidden it in his cave, which Jim and the crew later recover. Ben was a member of Captain Flint's crew and was present earlier when the treasure was buried on the island. Treasure Island. That is why the name of the novel.
What happens to Long Silver at the end of the story? Option B is the right one. He escapes with a portion of treasure. लॉन्ग जॉन सिल्वर, नाम मैं बार बार पूरा नाम ले रही हूँ, आजकल नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सिल्वर का पूरा नाम क्या था, मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको. लॉन्ग जॉन सिल्वर. Long John Silver manages to steal a bag of money and escape when the crew reaches port but does not obtain the whole treasure. He slips away from the crew on Hispaniola, taking 300 or 400 guineas, most probably, with him. Next question. Why do Jim Hawkins and the loyal crew ultimately leave the island? Because they have recovered the treasure. Option C. Very obvious right answer. They have recovered the treasure and wish to return home. लेकिन ये आंसर भी ऑब्वियस तभी होता है जब आपने ट्रेजर आइलैंड पढ़ा हो, नहीं तो मे बी यू कैन बी कंफ्यूज्ड कि क्या ऑप्शन हो सकता है. नथिंग इज दैट ऑब्वियस. दे हैव रिकवर्ड द ट्रेजर. आफ्टर रिकवरिंग द हिडन ट्रेजर फ्रॉम बेन गन्स केव, कहाँ से रिकवर किया था? बेन गन की केव से. दैट कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन. Jim Hawkins and loyal crew decide to leave the island and return home. नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट ईयर वाज ट्रेजर आइलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड? आपको एटलीस्ट पब्लिशिंग ईयर अपने सभी टॉपिक्स के लर्न करने बहुत ही अच्छे से. एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा पब्लिशिंग ईयर से रिलेटेड, और यहाँ पर हमारा ईयर है 1883. ट्रेजर आइलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1883. द नॉवेल वाज ओरिजिनली सीरियलाइज्ड, पहले सीरियलाइज हुआ था 1881 से 82 तक इन चिल्ड्रंस मैगजीन. चिल्ड्रंस मैगजीन का नाम भी आप याद रखिए. मैगजीन का नाम था यंग फॉक्स. इस मैगजीन में आया था पहले, बच्चों की कोई मैगजीन हुआ करती होगी, और उसके बाद 1883 में, टू बी प्रिसाइज ऑन और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 1883 को नॉवेल की बुक की फॉर्म में पब्लिश हुआ था. थोड़ा सा तो राइटर के बारे में भी जानेंगे ना. Robert Louis Stevenson was born in which country? Scotland. Option B is the right answer. He was born on 13th November 1851, 850. Author Robert Louis Stevenson, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, और काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और अपनी लाइफ टाइम में पॉपुलर ही रहे थे. नोन एज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रिटिश राइटर्स ऑफ 19th century. Next question. Which novel by Robert Louis Stevenson explores the theme of duality through a character with a split personality? Although writers के दूसरे works के questions बहुत कम आते हैं, but you can never take a chance about the very popular works. तो रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन का सबसे पॉपुलर वर्क ट्रेजर आइलैंड के साथ साथ स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड भी है. इट इज द वन विच एक्सप्लोर्स द सेम थीम. एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, एक ही पर्सन जिसमें काइंड ऑफ गुड एंजल और इविल एंजल दोनों पाए जाते हैं. व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ ट्रेजर आइलैंड? द सी कुक, अ स्टोरी फॉर बॉयज. Original title was this one. The book was serialized by this name. मैंने आपको बताया था ना, यंग फॉक्स नाम के मैगजीन में बुक सीरियलाइज हुई थी फ्रॉम 1881 टू 1882, और तब इट वॉज सीरियलाइज्ड विद द नेम द सी कुक, अ स्टोरी फॉर बॉयज. और हमारे राइटर जी का भी एक सिडोनिम था, कैप्टन जॉर्ज नॉर्थ. कैप्टन जॉर्ज नॉर्थ, ये pseudonym यूज किया था इसको पब्लिश करवाने के लिए, एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन दी बुक फॉर्म विद द रियल नेम ऑफ द राइटर इन 1883. In addition to his novels, Robert Louis Stevenson is also known for writing what? Travel essays. That is the right answer. रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन ने काफ़ी ट्रेवल एसेज लिखे हैं, इंक्लूडिंग many works about his journeys and experience. An Inland Voyage, मुझे एक वर्क याद आया, An Inland Voyage, ये 1878 का है, और this is considered to be a landmark travelogue by this writer. 1878. तो जितना याद करेंगे, जितना याद रखेंगे राइटर्स के बारे में, उतना अच्छा रहेगा. एक क्वेश्चन जो कि ट्रेजर आइलैंड का
नॉलेज रिलेटेड एमसीक्यू नहीं है, लेकिन आपके काम आ सकता है, ग्रामर का क्वेश्चन है और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। Mark correctly the part of the sentences which has an error. If the sentences are correct, mark D, no error. Treasure Island is one of the best pirate stories that have ever written, or no error. Primary issue is the incorrect verb form used in part C. The clause should use the past participle been. Been भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये passive voice का sentence है. Treasure Island is one of the best pirate stories that has ever been written. तो यहाँ been आना बहुत ज़रूरी है, and this part is the wrong. So at present the right answer is option C, जहाँ पर एक गलती है. अब आप मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताइए, आउट ऑफ 14 आपके कितने मार्क्स आए. दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी. यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम.